देखिए यहाँ पर नोट्स में क्या है, नोट्स में क्या है आपका कि H1 यूनियन H2, जब कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप का दो सब ग्रुप्स दिया हुआ है H1 और H2, तो H1 इंटरसेक्शन H2 को हम लोग सब ग्रुप दिखा चुके हैं G का। अब हम लोग को अगर दिखाना H1 यूनियन H2 आपका वो सब ग्रुप होगा कि नहीं ग्रुप G का, तो यहाँ वही यहाँ पर लिखा हुआ, ये हमको दिखाना है कि होगा कि नहीं। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ कि क्या H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। H1 और H2 आपका दो सब ग्रुप है किसा ग्रुप G का, देन इट इज़ नॉट जनरली ट्रू दैट H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H1 यूनियन H2 आपका जनरली ये सब ग्रुप होगा कि नहीं, मतलब ये सब ग्रुप नहीं ही होता है, जनरली नहीं होता है। कब कब होता है ये आपको वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं क्या कि जनरली ये नहीं होता, तो उसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। और ये हम लोग जनरली थ्योरम ये सब से प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है, उसको एग्जांपल से ही प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मतलब आपका सब ग्रुप नहीं होता है। क्या कौन सब ग्रुप नहीं होता है? H1 यूनियन H2 आपका जो होता है वो सब ग्रुप नहीं होता है। तो चलिए इसको देखने के एग्जांपल देख रहे हैं, और एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है आपका, दिस कैन बी वेरीफाई बाय फॉलोइंग एग्जांपल। तो एग्जांपल्स क्या है आपका, एग्जांपल का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लिए जी इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स मान लिए, और ये हम लोग जानते हैं क्या एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। जी में सेट ऑफ इंटीजर्स लेनी है और हम लोग जानते हैं क्या कि ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब इसी का दो सब ग्रुप लेना है, ठीक है, इसी का दो सब ग्रुप लेना है। जैसे यहाँ पर कोई भी ग्रुप जी था उसी का दो सब ग्रुप लेते थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या कोई भी ग्रुप जी है जहाँ पर H1 और H2 क्या है सब ग्रुप होगा किसका जी का, तो वही यहाँ पर कोई भी ग्रुप हम लोग जी ले लिए जहाँ जो क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इसी का दो सब ग्रुप H1 और H2 ले लिए ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी ग्रुप ले लिए जी और इसी का H1 और H2 क्या ले रहे हैं सब ग्रुप ले रहे हैं। तो देखिए जी में क्या सेट ऑफ इंटीजर्स है और H1 क्या है इसका एक सब ग्रुप है। इसमें कौन सा एलिमेंट है, जब ये सेट ऑफ इंटीजर्स है तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दैट इन्फिनिटी तक, मतलब क्या सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, जीरो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाता है प्लस इन्फिनिटी की ओर जाता है, तो वही यहाँ पर है। तो इसमें तो सारा एलिमेंट्स आ जाएगा, तो यहाँ पर जी में ये ले लिए हम लोग। अब H1 में क्या ले रहे हैं 6 का मल्टीपल्स ले रहे हैं, देखिए 0 ले रहे हैं, यहाँ 0 के बाद 6 12 18, उसी तरह से -6 -12 -18, ये भी आपका क्या एक सब ग्रुप है किसका ग्रुप जी का, ये मान ले रहे हैं, ठीक है, और ये होता भी है, ठीक है, मान ले रहे हैं लेट किए हुए। उसी तरह से H2 एक सब ग्रुप ले रहे हैं किसका जी का, जिसमें से हम लोग किसका मल्टीपल्स का एलिमेंट ले रहे हैं फोर्स का मल्टीपल्स का एलिमेंट ले रहे हैं। ऐसे 4 दूना 8 12, 4 दूना 8 4 तिया 12, उसी तरह -4 -8 -12, 8 टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, जो H1 और H2 क्या है आपका सब ग्रुप है किसका जी का। तो चलिए नाउ देख रहे हैं क्या H1 यूनियन H2, ये दोनों का यूनियन निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसी सेट को ना सब ग्रुप दिखाना है, तो H1 यूनियन H2 क्या करना पड़ेगा हमको, हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले। अगर कोई जी को कोई अगर जी का ही ना कोई सबसेट लेते थे H, तब उसको दिखाते थे क्या सब ग्रुप दिखाते थे। तो वही यहाँ पर हमको किसको दिखाना है H1 यूनियन H2 को दिखाना है कि ये सब ग्रुप होगा कि नहीं किसका ग्रुप जी का। सबसे पहले H1 यूनियन H2 हम लोग निकालते हैं। H यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सेट के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन फॉर्म, ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन फॉर्म, जैसे H1 और H2 है, H1 और H2 इसका यूनियन का मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट H1 में होगा और जो एलिमेंट H2 में होगा वो सारा एलिमेंट किस में आएगा H1 यूनियन H2 में आएगा। तो देखिए H1 यूनियन H2 में कौन कौन सा एलिमेंट है, इसमें सारा 6 का मल्टीपल्स का है। तो देखिए -18 रहने दिए, -12 भी -12 आ गया, ठीक है, उसी तरह से -6 आ गया, 0 तो 0 आ ही गया। अब सेट में आप लोग को पता होगा कि एक ही एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे -12 है -12 है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ देखिए -6 का मल्टीपल आ रहा है ना, -18 -12 -6 6 12 18, और सेट 2 में क्या 4 का मल्टीपल्स है, तो 4 का मल्टीपल्स क्या आ रहा है -12 लिखा हो, -8 -4 0 4 8 और 12, ठीक है। यहाँ 12 दो बार है, लेकिन दो बार नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि सेट है, सेट का ही रूल होता है कि उसमें एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर -12 दो बार आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग क्या ले रहे हैं एक ही बार लिख रहे हैं, ठीक है।
उसी तरह 12 भी 2 बार आ रहा है, लेकिन उसको एक ही बार लिख रहे हैं। अब इसको दिखाना है कि H1 यूनियन H2 क्या होगा, आपका सब ग्रुप होगा। तो याद कीजिए सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या था कि अगर कोई भी ग्रुप G है उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो इसी का एक सबसेट लेते थे H जो नॉन इम्पेटी होता था, इसी का एक सबसेट लेते थे H जो नॉन इम्पेटी होता था, और इस H को सब ग्रुप कब कहते थे इस G का, जब इस G के बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये H क्या हो जाए, खुद ग्रुप हो जाए, ये H क्या हो जाए, खुद ग्रुप हो जाए। तो उसी तरह से क्या किए हैं, H1 यूनियन H2 क्या ले रहे हैं, G का ही क्या ले रहे हैं, एक सबसेट ले रहे हैं। ये सारा एलिमेंट तो सेट ऑफ इंटीजर्स में आएगा ना, ये सारा एलिमेंट H1 यूनियन H2 सेट ऑफ इंटीजर्स में तो आएगा ही। तो क्या ले रहे हैं, G का कोई सबसेट ले रहे हैं, G का कोई सबसेट ले रहे हैं क्या, H1 यूनियन H2। और इसमें देखिए ये आपका G कब ग्रुप होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। तो अब H1 यूनियन H2 को सब ग्रुप कब कहेंगे, जब ये नॉन इम्पेटी, जब G का एक सबसेट लेंगे H1 यूनियन H2, और ये क्या नॉन इम्पेटी होना चाहिए, जो कि ये नॉन इम्पेटी है। अब H1 यूनियन H2 को सब ग्रुप कब कहेंगे, इस ग्रुप G का सब ग्रुप कब कहेंगे, इस ग्रुप G का सब ग्रुप कब कहेंगे, जब G के ही बाइनरी ऑपरेशन मतलब प्लस के लिए ये H1 यूनियन H2 क्या हो जाए, खुद ग्रुप हो जाए, मतलब ग्रुप के चारों कंडीशन को सेटिस्फाई, चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर चारों में से किसी एक को भी नहीं सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप, मतलब ग्रुप नहीं होगा। जब ग्रुप ही ये नहीं होगा तो सब ग्रुप ये होगा क्या, नहीं, क्योंकि सब ग्रुप होने के लिए इसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो इसको H1 यूनियन H2 को सबसे पहले क्या दिखाना होगा, ग्रुप दिखाना होगा। तो चलिए अब दिखाते बढ़ते हैं ग्रुप दिखाने की ओर। तो ग्रुप दिखाने के लिए क्या करते थे, अब सेट का दो एलिमेंट, ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होता था, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते थे, सेट का दो एलिमेंट लेते थे A और B, और दिखा देते थे कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन G में है उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो दिखा देते थे कि दोनों का रिजल्ट भी जो बाइनरी ऑपरेशन G में है वही बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसी सेट में आएगा। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, तो इसलिए वहाँ पर ये दिखाएंगे हम लोग। तो चलिए ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था वो देखें। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसी को दिखाना है ना हम लोग को क्लोज्ड, तो इसी का दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, ग्रुप इसी को दिखाना है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में इसी का दो एलिमेंट लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 4 कोई एलिमेंट है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है। 4 कोई एलिमेंट है जो H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से 6 कोई एलिमेंट है जो H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है। और हम लोग ये जो G है, ये G है, इसका कंपोजिशन क्या, एडिशन। तो उसी एडिशन के रिस्पेक्ट में इसको दिखाना है ना ग्रुप, उसी एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप दिखाना है। तो जब एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप दिखाना है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जब A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो दिखा देंगे क्या, दोनों का सम भी कहाँ से बिलोंग करेगा, H से बिलोंग करेगा। यहाँ पर प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन आपका क्या था, एडिशन। और जब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होता था, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो A डॉट B दिखाते थे H। यहाँ पर B आपका कंपोजिशन होता था ग्रुप का, लेकिन यहाँ ग्रुप का कंपोजिशन क्या है, प्लस। तो यहाँ पर इसीलिए क्या किए, यहाँ पर प्लस किए। तो अब दो एलिमेंट लेने कहाँ से, H1 यूनियन H2 से। 4 H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है, 6 H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है। अब दोनों का सम भी H1 यूनियन H2 से बिलोंग करना चाहिए। तो दोनों का सम देखिए, 4 और 6 10 जो बिलोंग कर रहा है क्या, H1 यूनियन H2 से बिलोंग कर रहा है। यार देखिए कहीं पे 10 आएगा, नहीं आएगा, कहीं पे 10 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जब ये H1 यूनियन, जब 6 + 4 = 10, तो क्या देखिए कि दो एलिमेंट ले लिए H1 यूनियन H2 का, यहाँ पर ले लिए, और दोनों का सम क्या दिखाएं, 10 आया। 10 क्या इससे बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है। 10 यहाँ कहीं भी है, नहीं है। तो 10 डज नॉट बिलोंग टू H1 यूनियन H2, 10 डज नॉट बिलोंग टू H1 यूनियन H2। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था कि दो एलिमेंट लेते थे सेट का, और जो भी बाइनरी ऑपरेशन मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका रिजल्ट भी दिखाते थे किस में, H में बिलोंग करेगा। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो दो एलिमेंट लेनी है सेट का, और उसका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस। तो वो A + B का भी रिजल्ट किस में दिखाएंगे कि H में बिलोंग करेगा। तो यहाँ दो एलिमेंट 4 ले लिए और 6 लेने, कहाँ का, H1
यूनियन H2 का, और दोनों का सम क्या दिखा रहे, दोनों का सम क्या है 10, तो 10 यहाँ पर क्या H1 यूनियन H2 में बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये H1 यूनियन H2 ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या, ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन होना चाहिए, चारों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जब ये फर्स्ट कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं किया, फर्स्ट कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो उसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में आपका ग्रुप नहीं होगा, और जब ग्रुप नहीं हुआ तो ये सब ग्रुप भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी ग्रुप होता था जी, उसी का सबसेट लेते थे H, कोई भी ग्रुप होता था जी उसी का सबसेट लेते थे H, और इस H को कब बोलते थे, सब ग्रुप, जब इसी स्टार के लिए क्या हो जाए, खुद ग्रुप हो जाए। जब ये H जब मान लीजिए, तो उसी H के जगह पर क्या है, H1 यूनियन H2 है, तो ये तो दिखा दी ग्रुप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसीलिए इसको क्या अब सब ग्रुप बोलेंगे क्या, इसको नहीं बोलेंगे, इसलिए इसको सब ग्रुप अब नहीं बोलेंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल आपको समझ में आया, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि सेट ऑफ, अगर कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप जी दिया हुआ है, उसका कोई 2 सब ग्रुप ले लेते हैं, तो वो उसका यूनियन जो होगा आपका जनरली ग्रुप नहीं होता है, जनरली सब ग्रुप नहीं होता है। अब ये कब सब ग्रुप होगा, जब मान लीजिए यहाँ G सेट ऑफ इंटीजर्स है, यही सेट G1 और G2 ले लिए, जहाँ G1 और G2 ले लिए, और ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसमें भी सारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसमें भी सारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, तब देखिए कोई ग्रुप G है, उसमें भी G1 सेट ऑफ इंटीजर है, G2 भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो G1 यूनियन G2 भी निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, सेट ऑफ यहाँ पर भी क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएगा। और सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ये कंडीशन कब होगा, जब कोई भी ग्रुप ले रहे हैं और उसी ग्रुप का वही ग्रुप 2 बार ले रहे हैं, जब, और प्रत्येक ग्रुप खुद में तो सब ग्रुप होता ही है, तो इसी का 2 ग्रुप ले रहे हैं और उसी का यूनियन कर रहे हैं। तो जब यूनियन करेंगे तो वही ग्रुप आएगा, और वो ग्रुप ऑलरेडी क्या है आपका, वो ग्रुप जो है वो ऑलरेडी आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप हो जाएगा। जैसे फिर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। जैसे अभी हम बताएं, G सेट ऑफ इंटीजर्स है, यहाँ पर G1 ले लिए, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, G में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें भी है, उसी तरह G2 भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, G में जो एलिमेंट है वो भी इसमें है, तो दोनों का यूनियन भी क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स ही होगा। और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, ग्रुप होता है आपका किस में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जो यहाँ पर बाइनरी, जो भी कंपोजिशन यहाँ पर है वही कंपोजिशन यहाँ पर है, वही कंपोजिशन यहाँ पर है, दोनों का यूनियन कर दिए। तो दोनों का यूनियन करने के बाद भी क्या आएगा, अभी ये भी सेट ऑफ इंटीजर है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर है, दोनों का यूनियन कर दिए, वो भी इंटीजर आ गया। तो इंटीजर तो जब ये इंटीजर्स आ गया तो ये भी क्या होगा, आपका ग्रुप हो जाएगा। और जब ये ग्रुप हो जाएगा तो ग्रुप कब होगा, अब जब ग्रुप ये हो गया उसके बाद ये सब ग्रुप भी हो जाएगा आपका। तो चलिए आज इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत